शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को राबिल अकबर का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बाकायदा। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद है। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ जहाँ रखे अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे, ताहयात रखे। आपके वालिदैन का साया आप पर सलामत रहे। जिन जिन को वालिदैन दोनों वालिदैन मुयस्सर हैं, अल्लाह पाक उनका साया उन पर सलामत रखे। जिनके वालिदैन चले गए हैं, जिनके एक गए हैं, सबको अल्लाह पाक अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, ये वीडियो देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम कहाँ गए हुए। असल में हम गए कहीं और थे। कहाँ गए थे? जब वहाँ जाएंगे, जगह मिल गई, चीज़ मिल गई तो आपको बताएंगे। कि क्या हम लेने गए थे, क्या हमको चाहिए था, क्या हम ढूंढ रहे थे और क्या हमें नहीं मिला तो हम यहाँ आ गए। असल में हम गए थे तारिक रोड शहरोज़ के साथ, उर्फ शेरी बाबा। ये मेरा छोटा सा बाबा है, छोटा सा में हमारा ये वो है तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं सारे, लेकिन हमारे लिए तो छोटे से ही हैं ना। अच्छा, अभी इनकी बातें सुन लें ना तो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी अजीब अजीब करते हैं सारे बच्चे। और ये बच्चे भूल गए हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने अपने हाथों से पाला पोसा है। और ये शहरोज़ साहब तो वो हैं जिनके जो ये मेरी बहन है शीरी, हरीपुर में रहती है। उसके सबसे बड़े साहबजादे हैं। तो सजाद जो चला गया है ना, वो इसकी माँ की मेहंदी वाले दिन पैदा हुआ था। वो इससे 2 साल बड़ा है। अल्लाह पाक उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। अगर वो आज होता तो इन सब का फ़र्स्ट कज़न होता। उसकी भी हम शादी करते और बड़े भागों से शादी करते, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसका दखल है। अच्छा, हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, किससे लड़ाई करें, क्यों करें, कैसे करें, हमारी कोई औकात ही नहीं है। तो अल्लाह पाक वो इस जहां से बहरहाल बहुत अच्छी जगह पर है। अल्लाह पाक उसको, वो अपने अंजाम से राज़ी और अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसके माँ बाप उससे राज़ी हों। आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैं साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, छोटा छोटा काम क्या कर रही हूँ ये आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ओह, फ्रीज़र से चीज़ें निकालना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि कोई ना कोई काम बीच में होता रहता है और चीज़ें जो है वो कभी कभी डंप हो जाती हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी इस साहबज़ादे की। तो ये बहन का जो बेटा है ये सबसे बड़ा है इसके, और ये जब हुआ था तो हमने इसके साथ इतने भाग लगाए थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसके लिए मैं बाकायदा रोती थी। और तब पीटीसीएल के जो है ना अदर सिटीज़ के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते थे और इसको फ़ोन करती थी और ये सारा कुछ। और आज इन सब की आप बातें सुन लें। इसको मैंने 3-4 काम किए हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर और रिलेटेड टू यूट्यूब, मगर ये साहब बहादुर हाथ नहीं लग रहे हैं। बस देख लें, ये हाल है इन सब का, क्या बोल सकते हैं। तो ये हम आए थे किसी और काम से, लेकिन हमको ये दिख गई सेविंग वर्ल्ड दिख गई। तो हमने कहा चलें जी सेविंग वर्ल्ड से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। ऐसे ही बस थोड़ा सा इसने लिया, थोड़ा सा मैंने लिया। देखिए बहुत कुछ रहा था, खुदा जाने किसके लिए देख रहा था, माँ के लिए ही देख रहा होगा, यकीनी बात है। तो और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें यूं ही सी मैंने भी ले ली, जो आपको दिख रहा है वो ले रहे हैं। अच्छा, सेविंग वर्ल्ड ऐसा है कि बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं। आपको मेरा पहले डिटेल 2 व्लॉग्स मिल चुके हैं इसमें। ये बस यूं ही बस ऐसे ही वाला है। आजकल मैं कुछ ऐसे ही वाले काम कर रही हूँ, पता नहीं कुछ थोड़े से काम और हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ दिमाग में हैं, कुछ दिल में हैं, कुछ आलम अरवा में हैं। बस चल सो चल है। तो इसने कहा कि चलें खाला चलते हैं। मैंने कहा चल आजा भाई चलते हैं। थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी क्योंकि आगे एक और ब्लॉग आएगा, वो देखिएगा। वो असल में बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत और उससे बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे रिलेटेड बंदे से
है कि जिसकी बस जो मेरा सारा कुछ है, जो मेरी दीन दुनिया कुल कायनात है, हमारी गुड़िया रानी, हमारी बिटिया रानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने जिस दिन उसे नवाज़ा था वो दिन करीब आने वाला है, तो बस कुछ उसकी प्रिपरेशन करेंगे घर के अंदर ही छोटी मोटी चीज़ों से। अच्छा, मैं बाहर से कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, किया भी जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो खुशी मुझे अपने हाथ से उसके लिए करने की होती है वो मैं बाहर से पता नहीं क्यों मुझे नहीं होती है। ऐसा माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साल की होने वाली है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सालगिरह पे जो कुछ भी करूँ अपने हाथों से करूँ, और बहुत मोहब्बत से मैं करती हूँ उसके लिए। ज़ाहिर सी बात है, सब माँ बाप अपनी औलाद से बहुत करते हैं, लेकिन देखें मेरी बात सुने, ठीक है कि खेती बाड़ी करके जो बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने करम किया था कि वो कहते थे, वो मनो सलवा मिलता था और वो कहते थे नहीं खेती बाड़ी चाहिए, ये वो ठीक है, खेती बाड़ी का भी अपना मज़ा है, लेकिन वो जो मनो सलवा है ना, वो जो मनो सलवा है, जो मनो सलवा का जायका है, जो मनो सलवा की नेमत है, जो मनो सलवा है असल में, अगर कोई उसकी रूह जान जाता, बनी इसराइल ने उसकी रूह नहीं जानी थी। जो मनो सलवा की असल अहमियत थी, असल रूह थी कि कोई अल्लाह को इतना प्यारा था, कोई अल्लाह को इतना अज़ीज़ था कि अगर आज हम इसको अपने पर अप्लाई करें ना, तो जब हमें कोई एकदम से मुआवज़ा मिलता है ना, जब हमें कोई हमारी एकदम से चीज़ हमें यूजुअली मिल जाती है, एकदम से बस मिल जाती है, तो हम कभी कभी उस चीज़ की कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मिल गई है। तो ये वो बंदा जान सकता है, ये वो लोग जान सकते हैं उस मनो सलवा की कीमत, जो तरसे हुए हों, बिखरे हुए हों, टूटे हुए हों, तड़पे हुए हों, हसरत ज़दा लोग, याद ज़दा लोग, मेरे जैसे लोग। तो बस ये जब मुझे मनो सलवा मिला हरमैन की सूरत में, तो मेरे लिए तो भाई चांदी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं अल्लाह को इतनी प्यारी हूँ, मैं अल्लाह को इतनी महबूब हूँ, मुझ पे अल्लाह का इतना करम है, मुझ पे अल्लाह की नज़र है। यानी वो जो मेरा रोना था, वो जो मेरा बिलखना था, वो जो मेरा सजदों में गिड़गिड़ाना था, वो अल्लाह, एक आयत है ना, मैंने शायद पीछे भी हवाला दिया था, जब काबा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे असर की, और वो बार बार जो है वो ऊपर आसमान की जानिब देखते थे, तो कि बैतुल मक़दस की जानिब वो मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि किबला अव्वल वो था। तो ताकि अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जी काबे की तरफ नमाज़ पढ़ के हो, नमाज और किबला जो है वो काबे को करार दिया जाए, ये उनकी एक दिल की ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ने कुरान में वो आयत उतारी कि हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा मुँह आसमान की तरफ उठना। तो वो, और अभी भी ये बात जब मैं कर रही हूँ आप लोगों से, तो मान लीजिए कि आई हैव गूज़ बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात याद करते हुए कि वो सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बात थी, नहीं थी, बल्कि वो हर आने वाले क़यामत के दिन तक इंसान के लिए थी कि जब आप बार बार अपना मुंह आसमान की तरफ उठाते हैं, आप बार बार अपने हाथ आसमान वाले की तरफ उठाते हैं, आप बार बार उससे जारी करते हैं, आप अपने बिखरे हुए वजूद को ले जाकर उसके सामने ढेर कर देते हैं कि ये ले अल्लाह पाक देख ले, मैं ये हाल में हूँ, और दिल चाहे तो समेट ले, ना दिल चाहे तो और बखेर दे, तेरी ही मता हूँ मैं, तूने पैदा किया, तूने ही पालनहार है, तो मर्ज़ी है तेरी, जो दिल चाहे कर मेरे साथ। तो आप यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक ज़रूर 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 सुनता है। मुझे जब हरमैन का पता चला कि हरमैन दुनिया में आने वाली है, और फिर मुझे वो सारा कुछ याद आया जो मुझे इर्द गिर्द के लोगों ने बोला था। मुझे ज़ाहिर सी बात है इर्द गिर्द के इन लॉज़ ही थे फिर लोग कहेंगे कि इन लॉज़ को याद करती हूँ, अब क्या करें, मेरे बहन भाई तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कहते, ज़ाहिर है बहन भाई किसके कुछ कहते हैं, बहन भाई तो फिर बहन भाई होते हैं ना। तो वो मुझे सब याद आया कि कैसे मुझे हर किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऑल दैट, और अल्लाह पाक ने एकदम से मेरे ऊपर करम किया 10 साल के बाद। मुझे ऐसा लगा जब हरमैन मेरे वजूद में नशो नुमा पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो 10 साल मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, वो 10 साल कहीं गायब हो गए, मुझे उनकी सोबतें याद ही नहीं रहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो है। अच्छा ऐसा हुआ था मेरे साथ,
लिटरली मैं भूल गई वो पीरियड, वो टाइम मेरा सबसे खूबसूरत टाइम था। तो अच्छा, बात कहाँ से निकल के कहाँ चली गई। तो जब एक कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई नेमत मिल जाती है, मनोसलवा मिल जाता है, उसकी कदर किया करें। अब मनोसलवा यही नहीं है कि तीतर उतरें और मीठे के नाम पे बूंदी उतरी। मनोसलवा हर वो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मुयस्सर है। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड, आपकी औलाद और सबसे बड़े आप खुद। आपकी ख़ुद की ज़िंदगी, आपकी ख़ुद की सेहत, आपकी ख़ुद की सलामती आपके लिए मनोसलवा है। इसकी कदर कीजिए। नहीं करेंगे तो कोई वक्त जाता है कि ये सब हाथ से रेत की तरह, रेत के ज़रों की तरह फिसलते चले जाएंगे। हम बहन भाई इकट्ठे बैठते हैं, यकीन जानिए कि वो वक्त बहुत मेरे लिए कीमती होता है। मैं बहुत अपने घर में, मैं चाहे जितनी भी मसरूफ़ हूँ, कुछ साल के दिन ऐसे होते हैं लेट दिसंबर एंड अर्ली जनवरी के मेरे बहन भाई आते हैं क्योंकि वाले साहब की बरसी होती है। तो पिछले 7 साल से तो यही रूटीन है कि ये लोग हर साल आते हैं। तो पिछले 7 साल से मेरी भी ये रूटीन है कि या तो मैं वहाँ जाके रहना शुरू कर देती हूँ अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के, और या फिर मैं रोज़ सुबह वहाँ चली जाती हूँ और रात को आती हूँ। और अब इस साल ये रूटीन थी कि मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तो मैं उसको सुबह छोड़ के और वहाँ चली जाती थी सीधा अपनी अम्मी के घर, और 12:45 वहाँ से निकलती थी और बेटी को लेके घर ला के उसकी जो कुरान की रूटीन थी, सोने की रूटीन थी, वो सारा पूरी करके 6 बजे फिर शाम को चली जाती थी अपने घर के बहन भाइयों के साथ। जितना वक्त मुयस्सर आ जाए, वो इतनी बड़ी नेमत है, वो इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। अच्छा, ये हमको भी मुयस्सर हैं, हमको भी मिले हुए हैं, जिनको भी अच्छा बहन भाई हैं ना, ये हैं, कमीने हैं, फ़लाना है, ढिमकाना है, यूँ है, वो है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सारी दुनिया के बहन भाई। मगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई इनमें से किसी एक को तकलीफ़ पहुंचती है या कोई एक खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक चला जाता है, तो बकाया जो पीछे रह जाने वाले होते हैं सारी उम्र का रोग दिल में पाल लेते हैं। और फिर वक्त सिर्फ उन्हीं का दुख कम करता है जो अगला नंबर जिस बहन भाई का होता है ना जाने का दुनिया से, फिर सिर्फ उसी वक्त उसका दुख कम होता है, उससे पहले दुख कम नहीं होता। बहन भाइयों का इतना, बहन भाई ऐसी जगह का नाम है, हर चीज़, हर रिश्ता, हर चीज़ मिल जाती है। एक आपको आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती और एक आपको आपकी ज़िंदगी में आपके बहन भाई और माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। इनकी कदर करें। इतना थोड़ा, और वालदैन, ख़ास कर वालदैन, इतना थोड़ा सा वक्त होता है ना, क्योंकि हम जवान हो चुके होते हैं, हम बड़े हो चुके होते हैं, फिर ज़ाहिर है माँ बाप की जो वो होती है तवानाइयाँ वो ख़त्म हो रही होती हैं, चिरागे आखिरी सहरी होते हैं, तो पता भी नहीं होता कि जैसे हमारे वालिद साहब गए बिल्कुल चलते फिरते, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियां वालिद साहब ने काटी, मगर जब गए तो बिल्कुल कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी जो डायग्नोज़ होती या ऐसा कुछ होता। तो बस चले गए। 3 दिन के अंदर अंदर यकम को वालिद साहब एडमिट हुए और 6 जनवरी को जो है वो वालिद साहब चले गए हैं। 3 को वालिद साहब एडमिट हुए और 6 को वालिद साहब चले गए। ये है हिसाब टोटल ज़िंदगी का। एक वक्त उस 3 दिन के अंदर एक वक्त ऐसा आया था कि वालिद साहब शायद पलट रहे थे, शायद दुनिया की जानिब वापस आ रहे थे, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि रूम का बंदोबस्त करें और ये और वो। हम खुश हो गए कि अल्लाह का शुक्र है कि वालिद साहब वापस आ रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वालिद साहब का दिल बंद हो गया, बस उस सुबह अब्बू चले गए। तो वो देख लें 7 साल है और अगले 70 साल, 700 साल, क़यामत कब आएगी हमें नहीं पता, मगर हमारी क़यामत तो उसी दिन थी जिस दिन हमारे वालिद साहब गए, जिस दिन हमारा भतीजा गया सजाद। वो लम्हे क़यामत से कम नहीं होते। कब्रों के मट्टी सूख जाती है, फूल सूख जाते हैं, कब्रें शायद वो हो जाती हैं, लेकिन जो फातिहा पढ़ने वाले होते हैं ना, ख़ास कर अगर हम जैसी औलाद हो जिसका जब वो होता है
हफ्ते में एक बार लाजमन कोई ना कोई जाता है। तो मैं कहती हूँ कि हम शायद इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम इतने अच्छे ज़रूर हैं कि हम अपने वालिद साहब की कब्र की मिट्टी को खुश्क नहीं होने देते। वालिद साहब तो बहुत 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 बड़ी बात है। हम तो अपने भतीजे सजाद की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं होने देते थे, हम तो उसके भी फूल पत्तों को खुश्क नहीं होने देते थे। कब्रिस्तान में अगर सबसे खूबसूरत, सबसे हवादार, सबसे फूलदार कोई कब्रें हैं तो वो मेरे वालिद साहब और सजाद की हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक अंदर के हालात भी वैसे ही रखे। हो बहुत ज़िंदगी के भारी दुख हैं ये, बहुत बहुत भारी दुख हैं ये। बहरहाल बात कहाँ से चली थी, कहाँ आ गई, तो बस ये अब हम वापस जा रहे थे और ये उल्टी उल्टी पता नहीं कौन कौन सी बातें करने पे लगे हुए थे नवाब साहब, और मैं इनकी सुन रही थी और मैं इसको कह रही थी कि कभी मुस्कुरा भी लिया कर, तू मुस्कुराता क्यों नहीं है। इसके यहाँ मुस्कुराने पर टैक्स लगता है, इसलिए ये मुस्कुराता नहीं है। खुदा जानता है क्यों नहीं मुस्कुराता, इसकी माँ से पूछूंगी। और अगर इसकी माँ ये वीडियो देख रही है तो ज़रा नीचे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, आप सबसे है गुजारिश। अच्छा, यहाँ आ गए थे जी हम MTJ में, मौलाना तारिक जमील साहब की आउटलेट में आ गए थे, इसके बिल्कुल सेविंग वर्ल्ड के बराबर में ही है, तो देखिएगा। और ये पता नहीं रेडीमेड सूट देख रहे थे, मेरे लिए तो यकीनन नहीं देख रहे थे शायद अपनी माँ के लिए देख रहे हों, लेकिन आप माने कि अल्लाह ही माफ़ करे, ये कोई 12-13 हज़ार रुपये का 2 पीस सूट था। और बस क्या बोल सकते हैं, अब ऐसी शख्सियत हैं ये कि अब इनको हम कुछ कह नहीं सकते, और कुछ मैं नहीं बोलना चाहती, मगर इतनी भी अंधी नहीं मचानी चाहिए जितनी अंधी मची हुई है। तो और जो नॉर्मल सा सूट था, मैं अनस्टिच की जानिब भी गई थी कि अनस्टिच देखते हैं, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल से सूट जो बाहर से 2-3 हज़ार रुपये के मिल जाए, वहाँ पे 6 से 7-7 8-8 हज़ार रुपये के सूट थे। नहीं भाई, इतना महंगा अफोर्ड नहीं किया जा सकता। जितनी इन्फ्लेशन है आजकल के दौर में, बिल्कुल आप हैं भी अगर आपके पास तो आप संभाल के रखें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। जितनी हो सके बचत करें, बजट में रहें, औकात में रहें। सबसे बड़ी बात है औकात में रहें, औकात से बाहर ना रहें। ये सूट मुझे बहुत 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 प्यारा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि जिसकी कोई हद नहीं है, इतना प्यारा लग रहा था। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, मगर ये अच्छा ख़ासा महंगा था और मैं इसको छोड़कर आ गई। दिल चाह रहा था कि ले लूँ, मगर अगर थोड़ी सी जो मेरा एक्स्ट्रा काम है अगर मेरी उससे कोई हुई तो फिर मैं लूँगी, अदरवाइज़ जो मेरा रूटीन वर्क का बजट है उसमें से तो ये नहीं लिया जा सकता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होगा, उसको बहुत प्यार से मैं बनाऊँगी, बहुत प्यार से आपने देखना है, दिल भर के दुआएँ देनी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, ना अच्छी लगी तब भी बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जो मेरे प्यारे बहन भाई देख रहे हैं, अपनी कदर कीजिए, अपने प्यारों की कदर कीजिए, अपने वक्त की कदर कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सीखिए, दरगुज़र करना सीखिए, दिल बड़ा करना सीखिए, कुशादा सर्फ होना सीखिए। जब तक ये नहीं सीखेंगे रिश्ते आपको भारी लगना शुरू हो जाएंगे। ये है जी सेविंग वर्ल्ड और ये है मौलाना तारिक जमील साहब की आउटलेट। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।